जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि देखिए, जो श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं उनको श्री बालाजी महाराज के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो नियम है उनके मांस मदिरा ना खाना, प्याज लहसुन ना खाना। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर से हट जाती है। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण का एक अनुभव बताऊंगा बाबा का, बिल्कुल सच्चा, जो उनके भक्त ने ही मुझे बताया है। वो बालाजी महाराज के भक्त थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर था, पर उन्होंने मांस खा लिया और वो खाने लग गए ये चीज़ें, नॉनवेज। तो बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर से हट गया और स्वप्न के माध्यम से बाबा ने स्पष्ट रूप से उन्हें बात बताई कि जो है उनका हाथ उनके ऊपर से हट चुका है। तो ठीक है मित्रों, ये एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ जो एक श्री बालाजी महाराज के मित्र द्वारा, जो उनके भक्त थे, जो भक्त थे, उन्होंने ही मुझे बताई थी। तो देखिए मित्रों, उन्होंने ही बताया कि वो बालाजी महाराज की पूजा करते थे, बाबा के, हनुमान जी की, और उनके नियमों का पालन करते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते थे, और बाबा का अच्छा आशीर्वाद उनके ऊपर हो गया था, और हनुमान जी की पूजा करते थे, उनके नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। हुआ क्या मित्रों, वो एक देखिए कम उम्र के थे, करीबन 22 से 25 साल उनकी उम्र होगी उस वक्त। तो मित्रों ऐसा हुआ कि वो जो है कार्य के लिए सऊदी अरब चले गए, जो कि आपको पता है मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जब वो जाने लगे कार्य के लिए, तो मित्रों प्लेन में वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, और तो वो जो है अधिक इंग्लिश वगैरह नहीं जानते थे। तो वो प्लेन में उन्होंने बताया कि जब वो गए तो वहाँ से जो एयर होस्टेस होती हैं, उन्होंने उनसे आके पूछा कि आपको कौन सा खाना चाहिए, वेज या नॉन वेज। तो उन्हें इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने जो है, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सोचा नॉन वेज जो होता है जिसमें मांस नहीं होता, तो उन्होंने नॉन वेज बोल दिया। तो उसके उपरांत वो खाने लग गए। तो कुछ बिरयानी थी, कुछ चावलों का था जिसमें मांस पड़ा हुआ था, तो वो खाने लग गए, उन्हें पता नहीं था। तो कहने लगे, जब मैंने थोड़ा सा खा लिया तो उसके उपरांत मैंने उसमें देखा कि उसमें मांस का टुकड़ा है कुछ, तो वो समझ गए कि ये कुछ गंदा खाना है। तो उन्होंने उसे तुरंत छोड़ दिया ऐसे ही, और कहने लगे मुझे इससे बहुत ही उल्टी आई। और खैर वो किसी तरह सऊदी अरब पहुंच गए। तो वहाँ पर वो अपना अलग खाना बनाते थे। तो वो बोलने लगे, क्योंकि उनको तनख्वाह कम मिलती थी, वेतन कम मिलता था, तो उन्होंने कहा कि उसमें मुझे पढ़ता नहीं आता था, लेकिन जो मेरे साथ लोग रहते थे वो खाना बनाते थे, तो वो नॉनवेज वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है, तो नॉनवेज ही वो बनाते थे। तो कहने लगे इस वजह से वो उनके साथ ही खाना बनाने लगे, और इस तरह करते करते वो नॉनवेज खाने लग गए रोज़, और वो वहाँ पर कार्य करते रहे और नॉनवेज खाते रहे। मित्रों फिर उन्होंने बताया कि उसके उपरांत उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न के माध्यम से उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें एक दिन स्वप्न आया, और सपने में उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी रास्ता है, और पहाड़ी रास्ते पर श्री बालाजी महाराज जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं आगे आगे, और वो जो है जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। वो खुद, जो वो भक्त थे, वो खुद जा रहे हैं उनके पीछे, और वो बाबा बाबा कह रहे हैं उन्हें, उनका नाम पुकार रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, और वो उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बाबा आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो बाबा ने उन्हें ये बोला कि अब तुम इस लायक नहीं रहे। तो उन्होंने साफ बात बोली मुझे, उन्होंने बताया कि बाबा ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि तुम अब इस लायक नहीं रहे, बस ये वर्ड बाबा ने बोला, और बाबा आगे चलते रहे, और वो पीछे पीछे उनके भागते रहे कि बाबा मुझे ले चलो। उसके उपरांत उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें दिखाई ये दिया कि बाबा जो है आगे पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फल रखे हुए हैं। वो ऊंचाई की पहाड़ी पर चले गए, और बाबा फल खा रहे हैं बैठे हुए, और बहुत सारे फल हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे, और वो उनको भी भूख लगी थी, वो बता रहे हैं स्वप्न में। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे पास खाने के लिए हड्डियां पड़ी हुई थी, और बाबा फल खा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे उनके पास फल थे, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। तो जो है मैंने खाने के लिए मांगा उनसे, बाबा से बोला, तो मैंने जब देखा तो मेरे पास खाने के लिए सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि इसके उपरांत मेरी आँख खुल गई, और वो बहुत ज़्यादा डर गए, और उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि देखिए ये चीज़ कितनी गलत है, कि अगर मैंने मांस खाना प्रारंभ कर दिया तो मुझे सूखी हड्डियां ही मिली स्वप्न में भी खाने के लिए, और बाबा जबकि कितने अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं बैठे हुए,
और बाबा ने उनसे स्पष्ट रूप में ये बात बोल दी थी कि अब तुम इस लायक नहीं रहे कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि वो मांस जो है खाने लगे थे, मदिरा का पान भी करने लगे थे। तो देखिए मित्रों, ये बात स्पष्ट है, जो श्री बालाजी महाराज की पूजा करता है तो नियमों का पालन उनको करना होगा, क्योंकि बाबा की पूजा बिना नियमों के नहीं होती, और अगर बिना नियमों के आप करते हैं तो पूजा प्रभावशाली नहीं होती। तो श्री बालाजी महाराज की पूजा देखिए, उन्होंने स्वप्न के माध्यम, जो भी अगर ऐसा करता है तो बाबा उसको स्वप्न के माध्यम से या किसी न किसी संकेत के माध्यम से ये बात बता देते हैं। तो देखिए मित्रों, जो बालाजी महाराज की अगर आप पूजा करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनकी पूजा आपको पूर्ण फल दे, तो आपको बालाजी महाराज के नियमों का पालन जरूर करना होगा उनकी पूजा के साथ। उनके जो मुख्य नियम है वो यही है, प्याज लहसुन का जो है सेवन न करना, मांस मदिरा का सेवन न करना, और जो है दुर्व्यसनों से दूर रहना, गंदी चीज़ें नहीं खाना बिल्कुल भी, और अंडे वगैरह ये चीज़ें, शराब का सेवन नहीं, और जो दुर्व्यसन होते हैं, बुरी संगति होती हैं, उनसे भी जो है दूर रहना, और पराई स्त्रियों से जो है के विलास में नहीं पड़ना। इस तरह की चीज़ें बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो व्यक्ति जो है इन नियमों का पालन करता है वो उसके ऊपर बाबा की फुल कृपा बरसती है और उसके कार्य तुरंत सिद्ध होते हैं, आगे के आगे सिद्ध होते चले जाते हैं, और बाबा का विशेष आशीर्वाद वो अपने ऊपर महसूस कर सकता है। इसमें कोई भी बात नहीं है कहने वाली। तो मित्रों देखिए, सच्चा अनुभव था, एक भक्त का अनुभव था, जिन्होंने स्वयं यह बात बताई कि अगर उन्होंने बाबा का जो है रास्ता छोड़ दिया तो बाबा ने उसे स्वप्न के माध्यम से बात बता दी कि तू अब मेरे लायक नहीं रहा, अब तू कहीं भी जा। तो क्योंकि बाबा उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, फिर उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो बाबा नहीं देखते। तो मित्रों, जब तक आप बाबा के चरणों में लगे रहेंगे, उनके नियमों का पालन करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे उनका, तो बाबा जो है अपने बच्चे की तरह रखते हैं बिल्कुल। और आपका पल पल हर घड़ी आपको यकीन भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि 24 घंटे बाबा हमारे साथ हैं क्या, पल पल आपकी रक्षा करते हैं। कोई आपको कुछ बोल भी देगा तो उसका जवाब भी बाबा उसको दे देंगे, आपको इस चीज़ का यकीन भी नहीं होगा। तो बाबा की पूजा में बहुत शक्ति है मित्रों। बाबा की पूजा कीजिए, बाबा के श्री चरणों में लगिए, बाबा के नियमों का पालन कीजिए, तो आपको जरूर लाभ होगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इस आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।